आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। बेसिक क्वेश्चन एग्जाम्पल। इट्स नॉट वेरी हाई फाई प्रॉब्लम, बट एक छोटा सा आइडिया पता होना चाहिए। लेट नॉर्मल drawn to an ellipse. Let normal drawn to an ellipse at some point P. Some point P meets the major and minor axis of the ellipse. Meets the major and minor axis. Minor axis of ellipse at A and B respectively. A and B respectively, such that PA is to PB. PA is to PB is equal to 3:4. Then find the eccentricity of the ellipse. Find the eccentricity of ellipse. 2 minutes only. Now this question is based on a property. ये एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड प्रॉब्लम है ना। प्रॉपर्टी क्या है पहले वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टी को प्रूव भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि याद करके बैठना है। प्रॉपर्टी का प्रूफ थोड़ा बड़ा है। प्रॉपर्टी है अगर कोई भी इलिप्स हो, बट आई विल प्रूव इट फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स। अगर कोई भी इलिप्स हो और आप उस इलिप्स पर कोई भी एक पॉइंट पर, उस इलिप्स पर किसी भी एक पॉइंट P पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया, और वो नॉर्मल मेजर एक्सिस को A पर कट करता है और माइनर एक्सिस को B पर कट करता है, और इलिप्स का सेंटर O है। इलिप्स के सेंटर से इस नॉर्मल पर अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर n है, तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी है। एक PA इंटू PN विल बी इक्वल टू B स्क्वायर, एंड PB into Pn will be equal to A square. So if I divide the two, I will get PA by PB will be equal to B square by A square. So these are three important points to be remembered. Now the question arises how. So we will do it. मान लो हम P पॉइंट ले लेते हैं, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, और नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिए AX सेक थीटा माइनस BY कोसेक थीटा इक्वल टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर। तो ये जो A पॉइंट है इसके लिए Y जीरो करना पड़ेगा। तो X कितना आ रहा है देखो, A और A कट जाएगा, ए ई स्क्वायर बाई सेक, ए ई स्क्वायर बाई सेक। हाँ यस, तुम वो लिखे थे पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए ना। बाकी दोनों हमको कैसे विश्वास होगा तुमको याद था कि नहीं। तो अगर हम ये पॉइंट निकालेंगे तो ए ई स्क्वायर बाई सेक मतलब ए ई स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा जीरो होगा, और जो बी पॉइंट है उसके लिए नॉर्मल में एक्स जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो कॉमा क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई बी साइन थीटा, यही आना चाहिए। नाउ व्हाट इज पी ए? पी ए कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा। ए कोई फोकस वोकस नहीं है। इट विल बी ए कॉस थीटा माइनस
AE² cos थीटा होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा -0 होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट बाद में कर देंगे। तो PA² देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है A²। देखो A cos थीटा तो कॉमन आ रहा है, तो A² cos स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ गया, और 1 - E² का होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ से B² साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो 1 - E² जो है उसको लिख सकते हैं B² / A²। तो ये B⁴/A⁴ हो जाएगा, और A² से A⁴ कट जाएगा, तो B⁴/A² आ जाएगा। और इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस B² साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। शार्दुल कुछ मैसेज कर रहा है, वो बाद में देख लेंगे। कॉमन निकाल देंगे हम क्या, B² / A²। यहाँ बचेगा B² cos स्क्वायर प्लस B² तो निकल ही गया, A² साइन स्क्वायर थीटा। So what I am getting as PA will be B/A times root under B² cos स्क्वायर थीटा प्लस A² साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1, ये PA आया। अब PB निकालने के लिए आपको P और B के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वो भी निकालेंगे, डोंट वरी। नाउ PB² इक्वल टू A cos थीटा था और 0 था ना, तो A² cos स्क्वायर थीटा प्लस B साइन थीटा था, और 0 माइनस था तो प्लस A² E² बाई B था, और साइन थीटा आ गया था। होप यू ऑल रिमेम्बर इसका स्क्वायर। यू कैन चेक ऑल्सो, सी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम A² cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ये हो जाएगा, पता है क्या, ये तुम्हारा हो जाएगा अंदर में B² आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और प्लस A² E² को हम सिखाए थे लिखना तुमको, A² माइनस B² इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय B²। सो दिस इज इक्वल टू A² cos स्क्वायर थीटा प्लस वाट, देखो B² साइन कट गया, A² साइन आ गया, और उस पर भी स्क्वायर है, तो A⁴ आ गया, और साइन स्क्वायर आ गया, और नीचे में B² आ गया। तो यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम लोग, A² / B² निकाल देंगे, और क्या क्या बचेगा, B² cos स्क्वायर प्लस A² साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से PB कितना आ जाएगा, PB आ जाएगा A/B टाइम्स अंडर रूट B² cos स्क्वायर थीटा प्लस A² साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज माई इक्वेशन 2। PA आ गया, PB आ गया, अब PN निकालना है। PN कैसे निकलेगा, someone has to message me, PN कैसे निकलेगा, PN कैसे निकलेगा, PN कैसे निकाले, क्या हमको नॉर्मल पर ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर N निकाल करके फिर P से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, या फिर हमारे पास कोई और शॉर्ट अप्रोच है। कोई मैसेज तो आया है, बाप रे बाप, यस और अथर्व का कहना है पाइथागोरस। PN के लिए पाइथागोरस, कौन सा पाइथागोरस भाई, अच्छा अच्छा, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, सावी का कहना है परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। तो क्या उसके लिए सावी पहले हम जो नॉर्मल लाए हैं उसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन में लिखना पड़ेगा क्या, मतलब x cos अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा, वैसा करके, तो उससे तो ओ एन आएगा ना साहब, हमको पी एन चाहिए, पी एन। सो नन ऑफ यू आर एबल टू कैच दिस वन, या पता नहीं कोई अगर कैच कर भी पाया होगा तो शायद हमको मैसेज नहीं कर पा रहा है नेटवर्क के कारण। नो इशू। सी दिस इज टेंजेंट। अरे भाई पी एन निकालो या ओ से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर निकालो, बात एक ही होगा, सेम थिंग ओनली। से दिस पॉइंट इज जेड। होप यू कैन अंडरस्टैंड। पी एन और ओ जेड बराबर है। सो नाउ पी एन इज इक्वल टू ओ जेड, और ओ जेड हो जाएगा तुम्हारा ओरिजिन से टेंजेंट का दूरी, और टेंजेंट होता है हम सिखा चुके हैं एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। मतलब कि ओरिजिन से दूरी निकालोगे तो क्या बचेगा, 0 0 बच गया, और -1 का मॉड तो 1 हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट। सो वेरी गुड। सो दिस विल बी 1 होल बाई अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि ए बी निकल जाएगा रूट के बाहर और वो ऊपर आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर में क्या आ रहा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड पी एन। ओनकार सही बोला था, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन। So now you can verify all the things. First point to be verified, PA into PN। PA क्या है हमारे पास, ये रहा PA, ये रहा PA। इसमें रूट में देखो क्या है, पहले तो रूट अंडर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है रूट के अंदर, तो B बाई ए, और यहां पर देखो क्या है PN में ए बी, ए कट गया और बी स्क्वायर आ गया, रूट रूट तो साफ हो गया, उसमें रूट ऊपर था इसमें रूट नीचे था। नंबर 2 पीबी इंटू पी एन, पीबी ऊपर ही है इक्वेशन 2, ये रहा पीबी, फिर रूट रूट कट गया, बी कट गया, ये ए स्क्वायर आ गया, थीटा पर डिपेंड नहीं किया। और नंबर 3, अब ये सब बात है यार, पी ए छोटा होगा और पीबी बड़ा होगा, तो पीबी की तरफ ए स्क्वायर आएगा और पी ए की तरफ बी स्क्वायर आएगा। ऐसा मत कर देना कि पी ए मेजर एक्सिस है तो ए स्क्वायर लिख दिए, डिवाइड करने से पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो दैट्स इट। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। सो आवर सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम इज दैट आपको पी ए बाई पी बी का रेशियो 3/4 दिया हुआ था, जो कि इलिप्स के लिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो 1 माइनस 3/4, सो 1/4। सो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी हाफ होगा। तो 3 पॉइंट जो तुमको याद रखना है वो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, 1 2 और ये 3। एनीवेज नॉट एन इशू, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक प्रॉपर्टी इसी बहाने क्लियर हुआ। अगला एग्जाम्पल, मौका पूरा मिलेगा तुमको, ज्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे क्वेश्चन, समझा देंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये वाई एक्सिस है, लैंग्वेज में लिखने में टाइम वेस्ट होता है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, डायग्राम तो बना ही लोगे। एक इलिप्स है जिसका इसेंट्रिसिटी ई है और मेजर एक्सिस का लेंथ 2a है। आई एम रिपीटिंग, इसेंट्रिसिटी ई है और मेजर एक्सिस का लेंथ 2a है। मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, और इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी, फिर आजकल माथा में दर्द होने लगा है यार, चश्मा फिर लगेगा, पहनना छोड़ दिए थे। इसेंट्रिसिटी ई होगा। ये इलिप्स पहले वर्टिकली खड़ा था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के कांटेक्ट में था, कुछ इस तरह से। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन शायद कभी बनाए भी होंगे। इस तरह से इलिप्स ये वर्टिकल पोजीशन में है, दिस इज इन वर्टिकल पोजीशन। इसका मेजर एक्सिस का लेंथ 2a है और इसेंट्रिसिटी ई है।
उसके बाद क्या किया, इसको थोड़ा सा स्लाइट फोर्स दे दिया गया, और फोर्स देने से क्या हुआ, ये इलिप्स लुढ़कने लगा ऐसे इस डायरेक्शन में। तो जब वो इलिप्स कंप्लीटली हॉरिजेंटल हो गया होगा, उस समय से पहुंचने में, और इनिशियल पोजीशन में सेंटर यहाँ है C1, और जब ये पूरा हॉरिजेंटल हो गया होगा तब इलिप्स कुछ इस तरह से हो गया होगा। मेरे हिसाब से इलिप्स कुछ इस तरह से हो गया होगा। ये देखो, इलिप्स कुछ इस तरह का हो गया होगा, और सेंटर गिर के आ गया होगा तुम्हारा यहाँ पर। फाइनल पोजीशन C2 है, तुमको बताना है C1 C2 का लेंथ कितना होगा, मतलब सेंटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देन C1 C2 इक्वल्स C1 C2 by A, सॉरी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस। आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन 2 minus E square whole into pi by 2 minus tan inverse of 1 minus E square। दूसरा ऑप्शन 2 minus E square अंडर रूट में होल इंटू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन 2 माइनस ई स्क्वायर अंडर रूट में होल इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 माइनस ई स्क्वायर अंडर रूट में। चौथा ऑप्शन 1 माइनस ई स्क्वायर अंडर रूट में होल इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स 2 माइनस ई स्क्वायर अंडर रूट में। और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी करेक्ट आर्क का लेंथ नहीं है, नन ऑफ दीज। मेरे हिसाब से क्वेश्चन एकदम क्लियर है तुमको। वर्टिकल पोजीशन से ढकेल दिया गया, गिरने लगा, सेंटर किसी पाथ पर मूव कर रहा था, हॉरिजेंटल जब हो गया एलिप्स उतना देर तक में सेंटर टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस, इस चारों में से कौन सा होगा। चलो इसको डिस्कस करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जब इनिशियली इलिप्स वर्टिकल पोजीशन में था उस समय देखो डायग्राम बना रहे हैं हम, उस समय अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये इलिप्स का बी हो जाएगा और ये इलिप्स का ए हो जाएगा, और ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कौस्तु बोल रहा है आर्क निकालने में तो फंसा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब ये गिर रहा होगा तो इसका आर्क एक सर्कल पर मूव कर रहा होगा, इस तरीके से एक सर्कुलर आर्क होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड C1 C2 है, और जब फाइनली ये पहुंच गया होगा हॉरिजेंटली तो ये लेंथ B हो गया होगा, और ये लेंथ A हो गया होगा, और ये लेंथ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। हैंड रेस करो ना, समझ में आ रहा है ना, आ ही रहा होगा मेरे हिसाब से, इसमें क्या दिक्कत हो सकता है यार। ये लेंथ इलिप्स का सेमी माइनर एक्सिस है, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस है, और ये लेंथ इलिप्स का बी है। सपोज ये एंगल थीटा लेते हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं, हम यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो टेन थीटा लिखा जा सकता है बी बाई ए, तो थीटा हम लिख सकते हैं tan inverse of b by a, and theta can be hence written as tan inverse of root under 1 minus e square। तो बच्चा लोग ये भी थीटा ही होगा ना, इधर से जो एंगल होगा, दिस एंगल, दिस वन, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो दोनों रेडियस OC1 और OC2 के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल C1OC2 विल बी इक्वल टू, पूरा एंगल तो 90 था, पाई बाई 2 में 2 टाइम्स थीटा घटाना पड़ेगा, 2 टाइम्स टेन इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, तो घटाना पड़ेगा। और C1 C2 आर्क लेंथ आपको निकालना है L, सो वी हैव अ रिलेशन L इक्वल टू आर थीटा, है ना हमारे पास सर्कल में। अगर आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है तो वो R इंटू थीटा होता है।
सो आर हमको पता, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर जिस सर्कल पर मूव कर रहा है सेंटर, उसका रेडियस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सो C1 C2 का जो लेंथ है वो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आर हो गया, इंटू थीटा, मतलब एंगल C1 और C2, ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। और बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वहां से ए स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो वो रूट के बाहर ए बन के आएगा, और रूट अंडर में रहेगा 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर विच इज 2 माइनस ई स्क्वायर होल इंटू π/2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। सो फाइनली आवर आंसर विल बी, ए को तुम लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में ले जाओ, C1 C2 बाई ए ही आपको निकालना है। सो यू विल गेट इन ऑप्शन सी रूट अंडर 2 माइनस ई स्क्वायर होल इंटू π/2 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर। सो दिस वाज ए गुड प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉब्लम था। बाकी तुमको कैसा प्रॉब्लम लगा हमको मैसेज में भेज देना। आउट ऑफ 10 तुम इसको कितना मार्क्स दोगे? मतलब ऐसे ही सुबह सुबह उठ करके अपना बैठे बैठे बाथरूम में हम ही क्वेश्चन सोच लिए थे, तो ये क्वेश्चन हमको थोड़ा अच्छा लगा आज। सो ओके फाइन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नहीं, अब मेरे हिसाब से हम प्रॉब्लम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो भी छोटे मोटे प्रॉपर्टीज हैं एलिप्स के, वो हम तुम्हारे साथ अब डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, तो वो बेटर रहेगा। तो जो मैक्सिमम कॉमन प्रॉपर्टीज जो है वो तुम जान रहे हो, लेकिन फिर भी आई शुड डिस्कस विथ यू। सो आई एम राइटिंग हेयर प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। देखो टेंजेंट नॉर्मल तो सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, हम बता रहे हैं तुमको, टेंजेंट नॉर्मल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इलिप्स में। So first property is that अगर आपके पास कोई भी इलिप्स हो, देखो जो प्रॉपर्टी को प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जहां प्रूफ कर देना चाहिए वहां कर देंगे। कोई भी प्रूफ कर सकते हो यार तुम, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये कोई भी इलिप्स हो, एनी इलिप्स, और आप इस इलिप्स को कोई भी टेंजेंट बना लो किसी भी पॉइंट पे, से हम किसी पॉइंट P पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किए, P पॉइंट पर, तो बहुत इस टेंजेंट को लेके बहुत सारा प्रॉपर्टी है, हम सारा प्रॉपर्टी क्लियर कर दे रहे हैं यहीं पर। सपोज आई हैव ए फोकस एयर F2 एंड आई हैव ए फोकस एयर F1, यू नो लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर आप F2 से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे M2, और अगर आप F1 से भी इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे M1, तो क्या क्या प्रॉपर्टी है? नंबर 1, M1 एंड M2 lie on the auxiliary circle, lie on ऑक्सिलियरी सर्कल। ये पहले भी बता चुके हैं हम तुमको, ऑक्सिलियरी सर्कल का डेफिनेशन ही यही होता है कि इट इज द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम आइदर ऑफ द टू फोकाई ऑन एनी रैंडम टेंजेंट ड्रॉन टू द इलिप्स। नंबर 2 पॉइंट, F1 से M1 का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू F2 से M2 का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू नॉट बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर भी हो सकता है। दिस इज एक्चुअली सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, जनरली इट इज ट्रीटेड एज बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है कि M1 और M2 दोनों ऑक्सिलियरी सर्कल पर लाई करेगा, ये हम तुम्हारे संकल्प बैच में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी को याद है तो हैंड रेस करेगा मेरे पास। हम ये प्रूफ किए हैं कि M1 और M2 ऑक्सिलियरी सर्कल पर लाई करेगा, और बहुत जबरदस्त तरीका से प्रूफ किए थे। तुम लोग को बोले थे प्रूफ करने, तो तुम लोग क्या किए थे, तुम लोग रैंडम टेंजेंट माने थे x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल टू 1, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले थे।
ए कॉमा 0 से, और उसके बाद एच कॉमा के लिए थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और थीटा एलिमिनेट करने का कोशिश किए थे, और तुम सोचे थे कि तुम ला दोगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और हम ज्योमेट्री से ये प्रूफ करके तुमको दिखाए थे। किसी को प्रूफ याद है? डज एनीवन रिमेम्बर द प्रूफ? हम कैसे प्रूफ किए थे कि M1 लाई करेगा ऑक्सिलियरी सर्कल पर? और अगर नहीं याद है तो प्लीज कंफर्म करो नो लिख करके। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जल्दी भेजो यार रिप्लाई, या तो व्हाट्सएप पर भेज दो या तो जूम पर भेज दो। वो प्रूफ याद है? वेदांत भूमे कौस्तुभ सबको नो। हे भगवान, वेदांत तुम तो लास्ट बेंच में बैठ कर मस्ती करते थे यार। सावी को भी नहीं याद है? ये लड़की तो पहला बेंच में बैठा करती थी, एकदम बेंच पर आलती पालती पैर ऊपर करके, एकदम बढ़िया से, जैसे घर में बैठी है एकदम अपना रूम में, वैसे ही एकदम दोनों पैर ऊपर चढ़ा करके बैठती थी। हम तो यही देखते थे खाली, हंसी आता था हमको। उसके बाद भी नहीं याद है तुमको सावी? पहला बेंच में आराम से बैठे रहती थी तुम, और उसके बाद भी तुमको नहीं याद है प्रूफ? वेरी गुड। चलो प्रूफ करते हैं हम लोग। हमको लगा था याद होगा। नो प्रॉब्लम। बेसिकली आई वांट टू प्रूव दैट डिस्टेंस ऑफ ओ एंड M1 इज ए। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि O से M1 का दूरी a है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि M1 लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको प्रूव करने के लिए हम एक और प्रॉपर्टी तुम लोग से पूछे थे उस दिन संकल्प 1 में कि आता है, तो तुम लोग सब बोले थे यस आता है, और तुम लोग को सही में वो प्रॉपर्टी आता था। प्रॉपर्टी वो ये था कि अगर किसी भी पॉइंट P पर तुम टेंजेंट बनाओगे तो वो PF1 और PF2 के बीच के एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, और नॉर्मल जो है वो इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये तुम उस दिन भी बताए थे, पता नहीं कैसे बता दिए। ये P पॉइंट है, यहाँ पे F1, इधर F2, PF2 और PF1 को ज्वाइन किए। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड अगर करेंगे तो टेंजेंट एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, और नॉर्मल इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है। ये प्रॉपर्टी तो याद है यार, इसमें तो है, कम से कम हैंड रेस करो। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। और हाइपरबोला में ये उल्टा हो जाता है, टेंजेंट इंटरनल हो जाता है और नॉर्मल एक्सटर्नल होता है। और एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल F1 PF2। So this is a well known property, यही प्रॉपर्टी हम यूज करके उस दिन प्रूव किए थे। What I am doing, that day I joined F2P in your batch, और तुम देख के याद कर ही लोगे, अभी तुमको याद आ जाएगा देखना। और इसको हम बढ़ा दिए थे ऐसे, इसको हम ऐसे बढ़ा दिए थे, और जो मेरा F1 M1 है उसको भी हम प्रोड्यूस किए थे, ताकि जा करके दोनों कट जाए किसी पॉइंट R पर, और PF1 को ज्वाइन कराए थे। अभी भी किसी को याद आ रहा है तो मैसेज कर सकते हो कि याद आ गया सर। नाउ PF1 और PF2 के बीच के एक्सटर्नल एंगल को देखो, टेंजेंट बाइसेक्ट कर दिया होगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा, और इधर 90-90 है, और PM1 कॉमन है। सो फ्रॉम दिस फिगर, in this figure what I can say is that triangle PM1R is congruent to triangle PM1F1। और जब कन्ग्रुएंट हो ही गया तो क्या क्या चीज लिखा जा सकता है? पहला चीज तो ये कि PR इज इक्वल टू PF1, ये लिख सकते हैं हम, एंड F1M1 इज इक्वल टू M1R। दोनों CPCT से है। एंड फाइनली दैट डे आई ज्वाइंड O एंड M1, O और M1 को ज्वाइन कर दिए थे हम। सो नाउ व्हाट आई कैन से दैट ट्राइंगल तुम देखो RF1F2, इन ट्राइंगल RF1F2, O F1F2 का मिड पॉइंट है O,
और M1 R F1 का मिड पॉइंट है। So by midpoint theorem, OM1 will be parallel to F2R and OM1 will be half of F2R by midpoint theorem. So this is half of F2R. F2R को लिखेंगे F2P plus PR और PR ऑलरेडी हम प्रूफ किए हुए हैं CPCT से PF1 के बराबर होगा और PF1 plus PF2 2A होता है। So this is half into 2A which is A. तो OM1 का लेंथ जो है वो P पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं किया, OM1 का लेंथ A आ गया। दैट मीन्स M लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, M1 लाइज ऑन ऑक्सिलियरी सर्कल। अभी भी अगर प्रूफ याद आया हो तो मैसेज कर दो, याद आया सर। पता नहीं किस दिन किए थे पर किए तो थे। तुम लोग ट्राई भी बड़ा देर किए थे, तुम लोग को 10 मिनट का मौका दिए थे हम, 10-15 मिनट तक तुम लोग एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा लिखे थे और ए ई कॉमा जीरो से फुट निकाल करके थीटा एलिमिनेट करके लोकस लाना चाह रहे थे। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी फोकस। वैसे ही तुम OM2 को भी जोड़ोगे, OM2 आई विल रिपीट, OM2 वो भी ए ही आएगा, वो भी ए आएगा। सो व्हाट आई कैन से इज दैट जो M1 और M2 है वो दोनों इस इलिप्स के ऑक्सिलियरी सर्कल पर ही लाई कर सकते हैं। M1 और M2 दोनों इस इलिप्स के ऑक्सिलियरी सर्कल पर लाई करेगा डेफिनेटली। तो क्या क्या प्रॉपर्टी काम का आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑक्सिलियरी सर्कल पे लाई करेगा, दोनों परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होगा और टेंजेंट और नॉर्मल एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। दूसरा बात, F1 M1 इंटू F2 M2 निकाल प्रूव करने का शॉर्टकट मेथड नहीं है मेरे पास। अब हर मेथड हम शॉर्टकट देने लगे फिर तो हो ही गया। ये टेंजेंट तुमको मानना पड़ेगा x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और तुमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना चाहिए, बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इक्वल टू ए बी। एक बार ए ई कॉमा जीरो से डिस्टेंस निकालो, एक बार माइनस ए ई कॉमा जीरो से डिस्टेंस निकालो और प्रोडक्ट कर दो, देखोगे कि थीटे हट जाएगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम हेयर, सो दिस इज टेंजेंट एट थीटा पॉइंट। एक बार ए ई कॉमा जीरो से डिस्टेंस निकालो, एक बार माइनस ए ई कॉमा जीरो से डिस्टेंस निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुमको बी स्क्वायर मिलेगा। नाउ कैन यू प्रूव दिस थर्ड प्रॉपर्टी? आई एम हैविंग दिस क्वेश्चन, क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो? इलिप्स तुम मान सकते हो कुछ भी, से इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोल रहा है कि P पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर तुम्हारे में से कोई भी आदमी ये प्रूफ कर सकता है तो हमको प्रूफ करके सॉल्यूशन जल्दी व्हाट्सएप पर भेजो। चलो डिस्कस करते हैं, कोई नहीं बना पा रहा है मतलब ये प्रूफ भी नहीं किए हो तुम क्लास में। नो प्रॉब्लम, वी विल हैव अ प्रूफ हेयर, आराम से प्रूफ करते हैं। चलो पहले तो नॉर्मल लिख लेते हैं P पॉइंट पर। तो नॉर्मल एट P पॉइंट जो है वो मान लेते हैं A cos थीटा कॉमा B sin थीटा इज AX sec थीटा माइनस BY कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। फिगर देखते रहना है भाई लोग। तो ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को जहां काटा वो मान लो M है, राइट साइड वाला फोकस मान लो F1 है, लेफ्ट साइड वाला फोकस मान लो F2 है। तो M का कोऑर्डिनेट के लिए हम नॉर्मल के इक्वेशन में y को जीरो रखने वाले हैं। तो y को अगर हम जीरो रखते हैं तो ये तुम्हारा आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए। तो ए ई स्क्वायर बाई सेक का मतलब ए ई स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा जीरो, ये तो अभी भी लाए थे यार। तो F1 से M का दूरी F1 ए ई कॉमा जीरो है, वो हो जाएगा ए ई माइनस ए ई स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से हम ए ई कॉमन ले लेंगे और बचेगा 1 माइनस ई कॉस थीटा एंड F2 से M का दूरी F2 माइनस ए ई कॉमा जीरो है, ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर कॉस थीटा
माइनस माइनस ए ई मतलब प्लस ए, यहाँ भी ए ई कॉमन लेंगे और बचेगा 1 प्लस ई कॉस थीटा। सो नाउ आई विल डिवाइड f1m डिवाइडेड बाई f2m। ए ई कट जाएगा, आई विल गेट 1 माइनस ई कॉस थीटा बाई 1 प्लस ई कॉस थीटा। से दिस इज इक्वेशन 1। यू मस्ट बी वंडरिंग हम ये रेशियो क्यों निकाले, पर जो सही सोच रहा है वो नहीं सोच रहा होगा हम ये क्यों निकाले हैं। भाई हम पीएम को एंगल बाइसेक्टर प्रूव करने वाले हैं, तो पीएम एंगल बाइसेक्टर तभी होगा जब हम ये प्रूव कर देंगे कि पी एफ टू बाई पी एफ वन इज इक्वल टू एम एफ टू बाई एम एफ वन। दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो हम क्लास 10th में पढ़े हैं सिमिलरिटी चैप्टर के बाद, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो f1m बाई f2m तो हम निकाल दिए, 1 माइनस ई कॉस थीटा बाई 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब f1m पहले लिए तो ऑब्वियसली p f1 पहले लेंगे, तो p का f1 से तो दूरी निकालने में बोलते ही नहीं है, हम बोलते हैं p का डायरेक्ट्रिक्स से दूरी निकालना है और e से मल्टीप्लाई करना है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a बाई ई पर है और ये डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a बाई ई पर है। तो p f1 का दूरी निकाला जाए, पी एफ वन का दूरी हो जाएगा ई टाइम्स पी एम वन, जो कि हो जाएगा ए बाई ई माइनस पी का एक्स कोऑर्डिनेट, और बाई पी एफ टू भी अगर करना है तो ये हो जाएगा ई टाइम्स ए कॉस थीटा माइनस माइनस ए बाई ई विच इज प्लस ए बाई ई। तो यहां से देखोगे तुम ए बाई ई कॉमन निकाल दो अगर, या ई अंदर डाल दो ना, ई अंदर डाल दो, ए माइनस ए ई कॉस थीटा और नीचे ए प्लस ए ई कॉस थीटा। अब ए कॉमन निकाल के काट दो, तो 1 माइनस ई कॉस थीटा बाई 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये प्रूफ हम चाहते तो नहीं देते पता है, लेकिन हम ये प्रूफ दे दिए क्योंकि ये जो एंगल बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट है ये कभी कभी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आ जाता है, इसलिए ये प्रूफ देना हमको सही लगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो दोनों रेशियो सेम ही तो है। सो वी कैन से दैट PM bisects एंगल F1 P F2, और अगर नॉर्मल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो फिर डेफिनेटली टेंजेंट एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि दो लाइंस PF1 और PF2 के दोनों एंगल बाइसेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे, इसमें कौन सा नया बात है। सो नो प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉपर्टीज तुमको हम दे रहे हैं वही सब प्रॉपर्टीज काम का है, उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज कोई काम का है भी नहीं। डायरेक्टर सर्कल देखो नहीं बताएंगे, वो अंडरस्टूड चीज है, उसका सेंटर वही होगा जो इलिप्स का सेंटर होगा, और रेडियस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और कुछ कुछ चीज है जो हम अभी तुमको लिखा नहीं रहे हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेंस की तैयारी में तुम उतना कर लियोगे। जैसे बाहर के किसी भी पॉइंट से अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना होता है तो वो टी इक्वल टू 0 होता है, वही x(x1) y(y1) वाला। पेयर ऑफ टेंजेंट लिखने का जरूरत नहीं है। अगर कोई कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो कॉर्ड का इक्वेशन लिख लेते हो ना यार, थोड़ा मैसेज वैसेज कर दो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं लगता है हमको। मान लो किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, चाहे पैराबोला हो, सर्कल हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है तो कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लेते हो ना। यस कौस्तुभ, करेक्ट आंसर, टी इक्वल टू एस वन। टी इक्वल टू एस वन ही करना होता है। अगर सबको टी इक्वल टू एस वन याद था तो आंसर भेजो यस, मैसेज करो यस। टी इक्वल टू एस वन मतलब टी वही टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन है, और एस वन मतलब जो पॉइंट दिया है उसको कर्व के इक्वेशन में डालना होता है, वही एस वन होता है। सो टी इक्वल टू एस वन इज ए वेल नोन फॉर्मूला। और बहुत तरह का लोकस बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, जैसे इलिप्स का नॉर्मल कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस पूछ देगा, तो पहले तो आपको नॉर्मल लिखना होगा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर। फिर आपको मिड पॉइंट को लेना होगा एच कॉमा के, और आपको एच कॉमा के को मिड पॉइंट मान करके एक लाइन लिखना होगा। दोनों लाइन को कंपेयर करना होगा, थीटा एलिमिनेट करना होगा, तो कॉस थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, ये सब के हेल्प से आपको एच और के में रिलेशन आएगा। सो फाइन। So now we have subtangent
and subnormal for ellipse. Subtangent and subnormal of ellipse x square by a square प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए ही बता रहे हैं। सब टेंजेंट सब नॉर्मल देखो पैराबोला में भी बताए थे, उसमें सब नॉर्मल तुमको याद होगा 2a के बराबर होता है, सेमी लेटस रेक्टम। शार्दुल का फेवरेट है वो, जान लो, बहुत जगह लगाता है उसको। हालांकि शार्दुल अभी मीटिंग में नहीं है उसका जियो फाइबर के नेट के कारण, बट साक्षी भी तो है, साक्षी का भी जियो फाइबर है। फाइन, सपोज आई हैव एनी पॉइंट P ऑन इलिप्स और हम उस पॉइंट पर टेंजेंट बना रहे हैं, हम उस पॉइंट पर इस तरीके से टेंजेंट बना रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा सट के चला गया यार इलिप्स में, ऐसा टेंजेंट बना दिए और फिर हम इसी पॉइंट पर ऐसा नॉर्मल बना दिए। अरे यार इतना अच्छा थोड़ी होता है कि एकदम पास कर जाए सेमी माइनर एक्सिस के एंड से। सपोज टेंजेंट इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को टी पर और नॉर्मल इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को एन पर, और पी से हम परपेंडिकुलर डाल दिए एक्स एक्सिस पर, से दिस इज एम। तो टी एम इज सब टेंजेंट and mn is subnormal. So very easy, I can write the point as x1 comma y1. So the tangent has equation x1 by a square plus y1 by b square equal to 1, और नॉर्मल का इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन दिए हैं हम तुम लोग को, ये हमको याद है, बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज याद रखा कीजिएगा, नॉर्मल का इक्वेशन बता दे रहे हैं, उतना समय नहीं होता है कि बार बार आप थीटा में लिखिए और फिर सिंप्लीफाई कीजिए। एम स्लोप का नॉर्मल भी लिखा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल इंटू एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। और वहाँ एक बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन भी सिखाए थे कि ओरिजिन से किसी भी टेंजेंट पर या किसी भी नॉर्मल पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस कैसे निकालना होता है। उसके लिए हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एच कोमा के मान लेते हैं, ओरिजिन से एच कोमा के का स्लोप के बाई एच निकाल लेते हैं, और टेंजेंट या नॉर्मल जो भी होगा उसका इक्वेशन याद करवा दिए हैं तुमको, y इक्वल टू माइनस एच बाई के होल इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के। अब जिसको टेंजेंट कराओ जिसको नॉर्मल कराओ कोई ये फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका कंडीशन लगा दो। जैसे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को टेंजेंट कराना है तो करा दो a इक्वल टू एम सी, नॉर्मल कराना है तो वहां भी तुम्हारा y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यूब आता है, तो करा दो c को माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब के बराबर। इलिप्स में करा दो अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, या फिर इलिप्स में करा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर, स्क्वायरिंग करके लोकस फोकस आ जाएगा। ये सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन करना सिखा दिए तुमको वो एच कोमा के लेकर के। सो नाउ टी पॉइंट निकालना है, टी पॉइंट के लिए टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट के इक्वेशन में y को जीरो डालो, y जीरो डालोगे तो x कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई एक्स वन, ए स्क्वायर बाई एक्स वन कॉमा जीरो, और m ठीक p के नीचे है तो इसका कोऑर्डिनेट तो होगा ही एक्स वन कॉमा जीरो। n निकालना है, n के लिए ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल के इक्वेशन में y को जीरो डालो, जीरो डाले, चलो ठीक है मान लिया कि तुम डाल दिए, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया, एक्स कितना आया, ई स्क्वायर एक्स वन आ गया, ई स्क्वायर एक्स वन, ई स्क्वायर एक्स वन, ई स्क्वायर एक्स वन कॉमा जीरो, दिस इज पॉइंट एन। आ तो गया सब। सब टेंजेंट, सब टेंजेंट एट पी एक्स वन कॉमा वाई वन इक्वल टू सब टेंजेंट एम टी हो गया, तो एम टी का लेंथ आएगा ए स्क्वायर बाई एक्स वन माइनस एक्स वन। नाउ अगर टेंजेंट लेफ्ट साइड उतर गया तो ए स्क्वायर बाई एक्स वन देखो निगेटिव हो जाएगा और एक्स वन भी निगेटिव हो जाएगा, उस केस में ए स्क्वायर बाई एक्स वन में एक्स वन घटाओगे तो ओवरऑल आंसर देखो क्या आएगा, समझ रहे हो, ज्यादा निगेटिव आएगा। सो वी शुड ऑलवेज अप्लाई मॉडुलस हेयर, तब तुमको सही लेंथ मिलेगा। और सब नॉर्मल एट पी एक्स वन कॉमा वाई वन, सब नॉर्मल में एम एन, एम एन में क्या करोगे,
x1 minus e square x1. So this is 1 minus e square times x1. अब डिपेंड करता है x1 किधर है, निगेटिव तरफ हुआ तो ये निगेटिव आ सकता है, तो इसीलिए हम लोग को मॉड लगा देना होगा. सो दिस इज फर्स्ट फार्मूला सब टेंजेंट, दिस इज सेकंड फार्मूला सब नॉर्मल. डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में ये सब काम आ सकता है, बता दे रहे हैं. ए स्क्वायर बाई एक्स वन माइनस एक्स वन, वन माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स वन का मॉड. वन माइनस ई स्क्वायर वाला सब नॉर्मल है और ए स्क्वायर बाई एक्स वन माइनस एक्स वन वाला सब टेंजेंट है. सो होप एवरीथिंग आर क्लियर. कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा तुमको टेंजेंट, नॉर्मल या फिर किसी भी प्रॉपर्टीज में. सो लेट अस डू क्वेश्चन. आई हैव चेक्ड, सारा थ्योरी कर दिए हम. फिर भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी 2 दिन हम लोग इलिप्स पे. आज हमारा 4th लेक्चर है, आई टोल्ड यू ना. 6 लेक्चर में करेंगे, कोशिश करेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाकर डिस्कस करने का. सो हियर इज द क्वेश्चन. लेट S1 and S2 be the foci of an ellipse. Be the foci of an ellipse with eccentricity equal to, with eccentricity equal to 1 upon 5 and P be a point on ellipse, P be a point on ellipse, P be a point on ellipse. ठीक है. Find the value of, find the value of tan of half times angle PS1 S2 into tan of half times angle PS2 S1. एक इलिप्स है जिसका एसेंट्रिसिटी 1/5 है, उसका फोकस S1 और S2 पे है. P कोई पॉइंट है इलिप्स पर. आपको एंगल PS1 S2 के आधा का tan इंटू PS2 S1 एंगल के आधा का tan, दोनों tan का प्रोडक्ट आपको बताना है 3 से 4 मिनट के अंदर, और सॉल्यूशन हमको व्हाट्सएप पर भी भेजना है. चलो फिर डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन ट्राई तो कर ही लिए होगे मन भर. So I am drawing a figure. Neat and clean diagram is a must for this question. अरे कौस्तुभ, गलत है तुम्हारा आंसर, फिर से गलत भेज दिए. फिगर थोड़ा क्लीन बना ले. थोड़ा बड़ा फिगर रहेगा, सोचने में आसानी रहेगा. इस इलिप्स पर कोई भी एक पॉइंट रैंडमली हमको पी लेना है. से दिस इज माई पी, और दोनों फोकस S1 और S2 है. फाइन. से दिस इज S1, S1 है मान लो ये, एंड से दिस इज माई S2. अगर हमको पूरा बनाने का मन नहीं भी किया तो भी हम इतना कर देंगे तुम्हारे लिए कि आगे तुम ले जाओगे, और हम तुमको हो सकता है होमवर्क दे दें. अगर मेरा मन नहीं किया तो इन दैट केस का हम बात कर रहे हैं. ये हुआ PS2. अरे यार, ये हुआ PS1. सो व्हाट आई एम डूइंग, PS1 S2, PS1 S2, इस एंगल का बात हुआ है. ये मान लो θ1, और PS2 S1, S2 S1 दिस एंगल. से दिस इज θ2, दिस इज θ2. P से हम परपेंडिकुलर गिराना चाहते हैं मेजर एक्सिस पे. उसके लिए हमको ये θ1 यहाँ से उड़ाना पड़ेगा, और कहीं और लिख देंगे हम, चिंता मत करो. ये नीचे वाला पॉइंट M है मान लो, और ये एंगल θ1 है. M पॉइंट का कोऑर्डिनेट A cos θ, 0. वेरी फाइन.
PS1 का लेंथ लिख लेना चाहिए हम लोग को, जरूरत पड़ेगा। सॉल्यूशन PS1 मतलब P का फोकस S1 से दूरी, तो वो डायरेक्ट्रिक्स से निकालते हैं ना भाई, अब कितना बार सिखाएंगे तुमको। E होल इंटू A/E - A cos थीटा, सो A - AE cos थीटा, एंड PS2 अगर निकालना हो, PS1 निकल गया ना, PS2 निकालना हो तो वो आ जाएगा तुम्हारा E होल इंटू A cos थीटा प्लस A/E, A प्लस AE cos थीटा। अब देखो cos थीटा 1 निकालते हैं। cos थीटा 1, cos थीटा 1 लिखोगे तो पता है MS1 बाय PS1 होगा, और MS1 हम लिख सकते हैं AE माइनस M का x कोऑर्डिनेट विच इज A cos थीटा डिवाइडेड बाय PS1 निकाले हुए हैं ऊपर में, A माइनस AE cos थीटा, A साफ हो गया, E माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस E cos थीटा। ये cos थीटा 1 हुआ भाई, लोग हिंट दे रहे हैं तुमको। तो tan स्क्वायर थीटा 1/2 क्या लिख सकते हैं, ये लिखा सकता है 1 माइनस cos थीटा 1 बाय 1 प्लस cos थीटा 1। तो 1 माइनस cos थीटा 1, ये देखो cos थीटा 1 यहाँ है, तो एलसीएम आएगा 1 माइनस ई cos थीटा, ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, तो आएगा 1 माइनस ई cos थीटा, अब माइनस ई और प्लस cos थीटा। अब बाई में क्या आएगा देखो, बाई में आएगा 1 माइनस ई cos थीटा और प्लस ई माइनस cos थीटा। सो आई एम गेटिंग tan स्क्वायर थीटा 1/2 एज, ध्यान से देखो इसमें 1 माइनस ई आ रहा है मेरा, और फिर जब माइनस कॉस लोगे या प्लस ही कॉस लो तो फिर 1 माइनस ई आएगा, तो 1 माइनस ई हम कॉमन ले लेते हैं और बच जाएगा मेरा 1 प्लस कॉस थीटा। देख लो 1 माइनस ई और उसके बाद प्लस कॉस थीटा, तो फिर से 1 माइनस ई आ गया, डिवाइडेड बाय, फिर से देखो 1 प्लस ई आ रहा है और माइनस कॉस थीटा कॉमन लोगे तो फिर से ई प्लस 1, तो 1 प्लस ई कॉमन ले लिए और 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। सिंपल से दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा 1/2 आया है। थीटा 1 जानते हो कौन है, थीटा 1 एंगल PS1S2 है, PS1S2 जो आपको यहाँ चाहिए, उसी का आधा का tan नहीं tan स्क्वायर आ गया है। सो नाउ वी विल राइट फॉर cos थीटा 2। cos थीटा 2 क्या लिख सकते हो, cos थीटा 2 लिख सकते हो S2M बाई S2P। S2M का दूरी हो जाएगा A cos थीटा माइनस माइनस ए सो प्लस ए बाई S2P का मतलब A प्लस ए cos थीटा, ए कट गया, cos थीटा प्लस ई बाई 1 प्लस ई cos थीटा। एक्सक्यूज मी, खांसी हो गया। So tan square theta 2/2 can be written as 1 minus cos of theta 2 by 1 plus cos of theta 2। फिर cos of theta 2 रखोगे, ये 1 प्लस ई cos थीटा कटने वाला है, तो 1 प्लस ई cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस ई। ये कितना आ रहा है, ऊपर देखो 1 माइनस ई आ रहा है, फिर माइनस कॉस कॉमन लोगे तो फिर 1 माइनस ई आएगा, तो 1 माइनस ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस ई कॉमन आ रहा है ना, और फिर 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ से दिस इज इक्वेशन 2। आ तो क्या जबरदस्त रिजल्ट, 1 और 2 ही तो चाहिए था। देखो ध्यान से, तुमको क्या चाहिए था,
थीटा 2/2 कौन सा एंगल हो गया? थीटा 2/2 हो गया PS2S1 कहा था, यही तो आ रहा है। तो तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो। So multiplying equation 1 and 2, you are getting tan square theta 1/2 into tan square theta 2/2। तुम ध्यान से देखो अगर, तो ये यहाँ न्यूमरेटर में है और ये यहाँ डिनोमिनेटर में है। ये यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में, तो कटिए जाएगा। और 1 - e ऊपर है, 1 + e नीचे है। सो दिस इज 1 - e/1 + e का होल स्क्वायर। नाउ रिमूव स्क्वायर। So tan of theta 1/2 into tan of theta 2/2. This is equal to 1 - e/1 + e। और e दिया हुआ है 1/5। So 1 - 1/5 4/5 by 6/5, 4 कट गया, सॉरी 5 कट गया, 4 और 6 2/3 कट गया। और थीटा 1 किसको लिए थे हम? थीटा 1 लिए थे हम इधर S1 तरफ वाला एंगल। तो हाफ टाइम्स एंगल PS1S2 इंटू tan ऑफ हाफ टाइम्स थीटा 2S2 तरफ वाला एंगल हो गया PS2S1 इज इक्वल टू 2/3। यही पूछा था तुमसे निकालने को। सो दिस वाज आल्सो ए ग्रेट प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम करने का देखो टेक्निक, जिस दिन तुमको अच्छा से आ गया उस दिन तुम किंग हो कोऑर्डिनेट के। एक ये निकालना था तुमको, एक ये निकालना था तुमको, और उसके बाद प्रोडक्ट कर देना था, तुम्हारे पास रिजल्ट आ ही जाता। So for today this much is okay. Rest we will do in our next class. Good night.